नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मिनिशा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हम मसालेदार चटपटी गरम मसाला के कपड़े में आए हैं। तो आप जानते हैं आपको थोड़ा से भूख लगेगा, थोड़ा से हम भोजन बारे फ्राख आपने भेजे हमारे लिए, तो हमें प्रस्तुत करेंगे। और कुछ दूसरे फ्राख आपने भेजे हैं, तो हम देखते हैं आज हम कैसे प्रस्तुत करेंगे पंडित जी के सामने, और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हमने तो भोजन कर ली है, ठीक है। हमारा ठीक है, आपका ठीक है ना? बहुत अच्छे पंडित जी। लेकिन पंडित जी आपको भूख लगी है? आपने चटनी खाया है पंडित जी? मैं चटनी तो बहुत कम खाता हूँ, लेकिन आपने चटनी खाई है? हाँ, चटनी में अचार खाया है पंडित जी। अभी तो देखिए आप आप बोल लेते देखिए अचार वाले कपड़े में हम आए हैं पंडित जी। क्या बात जी है? तो ऐसे ही अचार वाले मसालेदार वाले फ्राक हमारे प्रिय दर्शकों ने भेजे पंडित जी, तो हम इंस्पायर हो के हम सोचिए आज हम भी मसालेदार वाले कपड़े हम पहन लें, गरम मसाले वाले। गरम मसाला? जी हाँ, बहुत गरम वाले, गर्मी के मौसम भी आ रहे हैं ना पंडित जी। चलो तो अच्छा हुआ कि भगवान हमारे आपके पीछे खड़े हैं जी। गरम गरम मसाला जो आप छोड़ रहे हैं। जी, तो ऐसे है कि कुछ लोग बहुत गर्मी के समय जैसे आ रहे हैं, तो वो बहुत गर्मी से बहुत गुस्सा हो रहे हैं पंडित जी, उनके अंदर में बहुत देर क्रोध आ रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे ही क्रोध वाले कुछ गुस्से वाले फ्राक नहीं है, लेकिन उन पे कोई क्रोध करते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में क्यों कुछ लोगों को इतना ज़्यादा क्रोध आ जाते हैं पंडित जी। अच्छा, अब लोगों के अंदर इतना क्रोध क्यों आता है? लेकिन देखो, धर्मशास्त्र में इसका एक छोटा सा उदाहरण मिलता है कि जैसे पियोगे पानी वैसे मुख से निकलेगा वाणी, जी। जैसे करोगे भोजन वैसे बनेगा आपका मन, जैसे करोगे आहार वैसे बनेगा आपका आचार। जी। तो संभावना हो सकता है कि वह व्यक्ति भी गरम गरम भोजन करने वाला हो, ज़्यादा गरम करने वाला हो, क्योंकि गुस्सा हमारे शरीर में, क्रोध जो होता है, ये क्रोध हमारे शरीर में भड़कता है एक तो मिर्ची के कारण से, और ज़्यादा जो है तीखे या तामसी भोजन से। तो उस तामसी भोजन में जो है वो बासी भोजन आता है, ठीक है, ज़्यादा मिर्ची वाली भोजन आता है, ज़्यादा लहसुन प्याज को खाने वाले, इसके अंदर में क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। तो ये क्रोध का जो है एक मूल कारण होता है। और कुछ लोग के शरीर के अंदर में जो है, हमारे शरीर में 3 ऐसे जो हैं गुण होते हैं, पित्त, कफ और हमारे यहाँ पे जो वथ जो होता है, इन तीनों के आधार से ये शरीर का निर्माण होता है, 3 गुणों के कारण से। तो वथ होता है, पित्त होता है, कफ होता है। तो इसमें से कोई एक भी ज़्यादा हो जाए, अब जैसे पित्त ज़्यादा हो गया तो व्यक्ति गुस्सा वाला ही होगा। तो उसके शरीर में अगर पित्त ज़्यादा है तो उसको जो है कफ यानी कि पानी के माध्यम से अपने आप को थोड़ा सा और धीमा करना। तो ऐसे व्यक्ति को और जल ज़्यादा पीना है, तो ज़्यादा जल पिएगा तो गुस्सा शांत होगा, इत्यादि इत्यादि। तो हाँ, उसके कुछ भोजन में कुछ गड़बड़ी होगा, या तो उसके शरीर में जो एक गुण जो होता है, 3 गुणों में से एक गुण जो पित्त गुण होता है, जो क्रोध को बढ़ावा देता है, ये उसके शरीर में ज़्यादा प्रबल है, तो उसको शांत करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, लेकिन पंडित जी ऐसा भी होते हैं कि कुछ हमारे जो फ्राखा आयल है हमारे प्रिय दर्शकों से, तो उन्होंने पूछे हैं कि अगर ये सब गुण और ये वत पित्त कफ हमारे सभी इंसानों में ये है, तो पंडित जी के भी होते हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसे है कि क्या पंडित जी को अनुमति होती है क्रोध करने की? किसको? पंडित जी को। पंडित जी को क्रोध करने की अनुमति है? हाँ, जी। और जब कोई उसके परिवार के ऊपर उंगली उठाएगा तो वो क्रोध करेगा। अच्छा। पंडित जी को सबसे पहला, एक पुरोहित को, पंडित को उसी को कहते हैं जो पंडित के जो 12 गुण होते हैं, 12 गुणों में से उसका जो है एक गुण बताए गए हैं कि अक्रोध। अक्रोध माने उसके अंदर में क्रोध नहीं होना चाहिए, ठीक, शांत स्वभाव वाला होना चाहिए। तो अगर वो पंडित जी शांत स्वभाव का नहीं है, उसके अंदर में क्रोध है, तो उसको अपने क्रोध पे पहले विजय प्राप्त करना है, उसको पहले शांत होना चाहिए। और अगर पंडित जी क्रोधी हो जाता है तो उसका पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। जी।
ऐसे भी हो सकता है पंडित जी कि क्या अगर पंडित जी हमारे घर पे आए हैं, उन्होंने एक पूजा करने के लिए उनको हमने निमंत्रण दिए थे, वो आए थे, लेकिन कुछ कारण कुछ बात ऐसे हुए हैं या उनको कुछ पसंद नहीं आया, तो वो गुस्सा होकर क्रोधित होकर वो चले गए हैं और उन्होंने ना भोजन किए थे ना पानी पिए थे और उन्होंने दक्षिणा दान कुछ नहीं लिए हैं और उन्होंने कहा भी उनको नहीं चाहिए कुछ और वो चले गए। इसमें परिवार पे जो घर पे जो उन्होंने जो परिवार ने निमंत्रण दिए थे, उनको क्या करना चाहिए पंडित जी? भाई समस्या अत्यंत गंभीर है कि अगर किसी के द्वार पर, पहला बात है, अगर आपके द्वार पे कोई ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण जो है क्रोधित होकर के चला जाता है तो यज्ञ ध्वस्त हो गए जी। वहाँ पर वो यज्ञ ध्वस्त हो गए, आपका पूजा नहीं हो पाएगा। पहला बात है, भले आप दूसरे पंडित को बुला लो पूजा करने के लिए, लेकिन वो पूजा अधूरा रह जाएगा क्योंकि आपके घर से एक ब्राह्मण रूठ करके जा चुका है। जी। और ब्राह्मण जब द्वार से रूठ करके चला जाता है तो कहते हैं वहाँ से ब्रह्मा, यानी कि हमारे इस सृष्टि का जो है रचयिता जो है, जो शरीर को भी बनाने वाले हैं, शरीर का जो है देवता जो है, ब्रह्मा जी रूठ जाता है। और जब ब्रह्मा रूठ जाता है तो वहाँ पर शिव और विष्णु भी मानने वाला नहीं हो जाता है क्योंकि ब्रह्मा ज्ञान के देवता हैं और प्रकृति के भी देवता हैं। शिव जो है स्रोत है, स्रोत माने जड़ है, और विष्णु जो है उसका पालन करने वाला है। तो जब ज्ञान ही वहाँ से रूठ गया, सरस्वती ही रूठ गया, तो वहाँ पर कोई आपका जो है भला भी नहीं कर पाएगा। भले आप किसी और ब्राह्मण को बुला करके, वहाँ पर परिवार के ऊपर जो बीतेगा वो तो अलग से भाव है। एक सन्नाटा सा होगा, एक डर सा होगा, लोगों के अंदर में एक प्रकार का जो है चिंता रहेगा, वो शांत भाव से नहीं होगा। जिस द्वार से कभी ब्राह्मण रूठ करके चला जाए उस द्वार पे जो है अमंगल होना शुरू हो जाता है। अमंगल यानी कि अनेक प्रकार की हानि, तो वहाँ से हानि शुरू हो जाता है। इसलिए कभी अपने द्वार से कोई ब्राह्मण को असंतुष्ट होकर के नहीं जाने दें। जब भी ब्राह्मण जाए प्रसन्न होकर के जाए, कभी अप्रसन्न ना रहे। ये एक बात है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर ब्राह्मण रूठ गया है और चले गए हैं, जल पान नहीं किया, भोजन नहीं किया, यहाँ तक दक्षिणा तक नहीं लिया, तो आपका जो है दायित्व बनता है, आपका इसमें अधिकार है, आपको जो है ये काम तो करना ही है कि वो सब सामग्री आदि जुटा करके, यानी कि भोजन, मिष्ठान, दक्षिणा, सब कुछ लेकर के पंडित जी के द्वार पे जाओ और पंडित जी के द्वार पे जाकर के पंडित जी को प्रेम पूर्वक उसको दो। जी अच्छा पंडित जी, हम गए, पंडित जी हमारे प्रिय दर्शकों चले गए हैं, पंडित जी के द्वार पे गए थे, लेकिन पंडित जी इतने क्रोधित थे कि उन्होंने उस परिवार को घर से एक्चुअली गुस्से में भी कहा कि वो वहाँ से चले जाए। उन्होंने पंडित जी ने बोला उनको भी चले जाए ही। एक्चुअली हम क्रोधित में हम कहते नहीं चले जाएंगे, नहीं कहते हैं, उन्होंने खदेड़ दिए हैं घर अच्छा। से। और ये परिवार एक्चुअली फिर भी कोशिश करना चाहते हैं कि पंडित जी को वो दान दक्षिणा जो देना चाहते हैं वो देना चाहते हैं, लेकिन पंडित जी को स्वीकार नहीं है। वो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानना चाहते और करना चाहते, एक बुल contact नहीं करना चाहते हैं। Wat kan de gezin in dit geval, of de familie in dit geval dan doen, पंडित जी? भयंकर चिंता में डाल दिया आपने। ऐसे में अगर पंडित जी उस यजमान को भी अपने द्वार से जो है कह देते हैं कि जाने के लिए, मैं थोड़ा साधारण भाषा में बोलता हूँ, भले वो पंडित जी ने उसको खदेड़ दिए हैं, लेकिन अगर वहाँ से पंडित जी उन लोगों को अपने द्वार से भी कहते हैं कि जाने के लिए, तो सबसे पहला इसमें उस परिवार को उस पंडित जी से जो है क्षमा याचना करना चाहिए, एक, और उनसे पूछें कि हमारा भूल क्या है, हम अपना भूल कैसे सुधार सकें। इसके बावजूद भी अगर वो काम ना बने तो जजमान को, उस परिवार को कोई ऐसा एक पंडित को चुनना चाहिए जो उस पंडित से संपर्क रखता है। एक ऐसा पंडित को जो है उसको चयन कराना चाहिए जो रूठे हुए पंडित को जो है जानता है, और उस पंडित को जो है यहाँ पर मध्यस्थ बनावे, मध्यस्थ बना करके उनसे बात करे, उनसे वह पंडित जो है पंडित जी से बात करेगा, और पंडित जी जो है जो कुछ भी वहाँ के पंडित जी उनसे बताएगा, तो यहाँ पर मध्यस्थ मेडिएटर बन करके ये पंडित जी यजमान को बताएगा कि देखो तुमसे ये अपराध हुआ, ऐसा हुआ, तुमको ये गलती जो है सुधारना है,
और वही पंडित जो हैं जा कर के उस रूठे हुए पंडित से पूछें कि भाई यजमान का जो है ये दोष कैसे दूर होगा, आप जो रूठे हैं आपका रूठने का कारण वो कैसे मना सकते हैं। अगर उसके बाद भी वो पंडित जी ना माने, हो सकता है जी। तो जो पंडित जी मध्यस्थ बने हैं वो उनसे अनुरोध करें कि आप जो हैं कम से कम उनके इस यज्ञ पूर्ति के लिए, कि उनका जीवन जीविका आगे चले, क्योंकि पंडित का पहला कर्तव्य है दयावान रहना। शीलता, दयावान और क्षमावान, ये 3 गुण ब्राह्मण के अंदर में हर रूप से होना चाहिए। तो वहाँ पर ये मध्यस्थ बने हुए पंडित जी यजमान के प्रति उस पंडित से प्रार्थना करें कि आप जो हैं उनकी इस यज्ञ के पूर्ति के ही लिए भले आप ले करके किसी और को दे दो, दाने में दान महाकल्याण, उनको दोनों रूप से कल्याण हो जाएगा। आप इसको ले करके भले किसी और को दे दो, ठीक है, तो इस परिवार के ऊपर से ये बोझ हट जाएगा। हमारे यहाँ पर बताए जाते हैं धर्मशास्त्र में कि जिस दिन आपके द्वार से कोई पंडित रूठ करके चला जाता है, ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं हमारे सदग्रंथों में जी। और ऋषि मुनि जो हैं अनेक अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे दृष्टांत बताए हैं कि अगर पंडित जी आपके द्वार से रूठ करके चला गया, या आपने अपने ही आचरण से अपने पंडित को, यानी कि क्रोध या क्रोधावेश में आने का जो है वहाँ पर ऐसा परिस्थिति उत्पन्न कर दिया, तो वहाँ पर आपका हर रूप से अमंगल होगा, आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। परिवार में जो है दुख आना शुरू हो जाएगा, परिवार में कष्ट आना शुरू हो जाएगा, परिवार आपस में बिखरने लगेगा, बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि पंडित जो होते हैं वो आपके घर के गुरु होते हैं, आपके घर के खंबे होते हैं जी। आपके घर के प्रत्येक परिस्थिति के बारे में वो जानता है और उसको कभी नहीं रूठना चाहिए। अगर रूठ भी गया तो उसको मनाने की कोशिश करो, हर बार मनाने की कोशिश करो, चाहे जिस ब्राह्मण के द्वारा अपने घर पे पूजा पाठ करो, अपने उस पंडित को याद करके अपने इसी पंडित के हाथ से उनके लिए दक्षिणा भिजवाओ कि उस पंडित को प्राप्त हो, भले अज्ञात रूप में। तो वो मध्यस्थ पंडित जो है, जो मीडिएटर के रूप में है, वो कहें कि एक गुप्त यजमान जो है आपके लिए ये दक्षिणा भेजे हैं, वो आपके लिए दान कर रहे हैं। वहाँ पर यजमान का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से वह गुप्त दान उस ब्राह्मण के पास जाते जाते इसका क्रोध भी शांत हो जाएगा और उसका प्रेम भाव इसके ऊपर जागृत हो जाएगा। फिर वही ब्राह्मण जो है इसको शांत भाव से आशीर्वाद भी देगा और इसका काम भी बनेगा। भले उसके द्वार पे दोबारा जाए या न जाए, लेकिन उसका काम बनेगा। पंडित जी, तो एक ऐसे vraag भी आयल है कि kan ik ook इंद्रजाल voor de पंडित जी gebruiken? क्या बात कर रहे जी हैं? पंडित जी, इंद्रजाल के बारे में vraag आयल है पंडित जी। एंड दिट यानी कि वो जजमान पंडित के ऊपर इंद्रजाल करेगा। जी। तो वो पंडित इतना, वो जजमान इतना जानेगा कैसे, कहाँ से? पता नहीं पंडित जी, तो ये ऐसा है, लागू हो सकता है। वो तो अपने पंडित को अपने घर पे बुला करके पूजा पाठ कराते हैं, वही पंडित उसका जो है कार्यक्रम कराता है और वही अपने पंडित के ऊपर इंद्रजाल करना है। जी। राम 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 राम। लेकिन पंडित जी, ये प्रश्न भी है, is die inderzaal alleen voor, kan ik dat dan ook gebruiken voor any andere persoon, of is het echt alleen om mijn geliefde persoon die ik terug zou willen hebben of terug wil roepen bij mij, daarvoor de inderzaal kan gebruiken? आपकी ये पहली वाली प्रश्न जो रहा कि वो जजमान इंद्रजाल अपने पंडित के ऊपर जो है प्रयोग करना चाहते हैं, ये मुझको थोड़ा से स्तब्ध कर दिया है। जी। हमको थोड़ा चिंता में डाल दिया है। अगर यहाँ पर यजमान ही अपने पंडित के ऊपर इंद्रजाल करना चाहता है, तो सबसे पहले इस बात को जान ले कि यहाँ पर वो यजमान अपने आप को उस पंडित से भी श्रेष्ठ बता रहा है, यानी अपने आप को और ज़्यादा जानकार बता रहा है कि वो पंडित से ज़्यादा जानकार है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर जिस दिन यजमान पंडित के ऊपर इंद्रजाल करना शुरू कर देगा, वो 7 जन्मों तक भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पंडित नहीं, वो यजमान जी। क्योंकि वही ब्राह्मण जो आपके द्वार पर आकर के आपके हित के लिए, आपके कुल के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते थे, आप उसी के ऊपर ऐसे प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप अपना जो है परलोक तो छोड़ो, आप नरक में भी जहाँ नहीं पाओगे। आप ऐसी जो है दुर्दशा को प्राप्त करोगे कि आपको जो है अंतगत्वा पानी देने वाला भी कोई नहीं रह जाएगा। तो यह विचार वह व्यक्ति अपने मन से निकाल दें कि अपने पंडित के ऊपर इंद्रजाल करे। यह विचार आप बिल्कुल निकाल दें
क्योंकि ये करने से आप अपने लिए स्वर्ग तो छोड़ो, नरक में भी आपको जगह नहीं मिलेगा। आप जीवन भर कीड़े मकोड़े बन करके भटकते रहोगे, आपका उद्धार नहीं होगा। तो ऐसे परिस्थिति से बचने के लिए आप ऐसा विचार अपने मन से निकाल दो। और रहा दूसरा प्रश्न आपका ये कि इंद्रजाल किसी और के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो पहले इंद्रजाल को जाने। इंद्रजाल किसको कहते हैं? इंद्र माने हमारी शरीर की इंद्रियां, इंद्रियां माने सेंतोख। सेंतोख जो है भूख बताते हैं कि हमको भूख लगे हैं, आंख कहते हैं हमको अच्छा चीज़ चाहिए, नाक कहते हैं हमको अच्छा सुगंध चाहिए, कान कहते हैं हमें अच्छे अच्छे वाद चाहिए, वाद माने संगीत, मुंह कहते हैं कि हमें अच्छे अच्छे स्वाद चाहिए, हाथ कहते हैं कि अच्छे अच्छे आभूषण चाहिए, पैर कहते हैं कि हमको अच्छे अच्छे जहाँ पे चलना है और अच्छे अच्छे चीज़ को पाना है। तो ये इंद्रियां जो हैं हमें अपने जकड़ में रख लेता है, और जब इसके जकड़ में हम आ जाते हैं तो इसी को कहते हैं इंद्रजाल, इसी को कहते हैं इंद्रजाल। तो जो लोग सोचते हैं कि इंद्रजाल वह पुस्तक है, जादू टोना वाला वो पुस्तक है, इसको मैं प्रयोग करके किसी और को अपने बस में कर सकता हूँ, पति के या पत्नी को अपने बस में कर सकता हूँ, अपना काम बना सकता हूँ, वो तो पहले से किसी के बस में है। आप पहले से अपने इंद्रजाल के बस में हो चुके हैं, तो आप औरों को अपने बस में क्या करोगे जी? तो पहले आप स्वयं स्वतंत्र हो जाओ, पहले आप छूट जाओ। अगर आप छूट गए तो बाकी को आप जो हैं जैसे चाहते नचा सकते हैं, लेकिन आप पहले से बंधे हैं। क्योंकि क्रोध के बदले क्रोध ही मिलेगा, प्रेम के बदले प्रेम ही मिलेगा, शांति के बदले शांति ही मिलेगा। लेकिन इंद्रजाल करोगे, किसी के ऊपर प्रयोग करोगे, तो वहां पर कुछ लोग कहते हैं कि इंद्रजाल से मैं अपनी पत्नी को या पति को वापस पा सकता हूं। चलो आपको मिल गया, मैं ये नहीं कहता कि इंद्रजाल के माध्यम से नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं, वो उंगली पे नचाना चाहते हैं पंडित जी। लेकिन उस व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि उसने केवल शरीर को पाया है, आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा को कोई नहीं बांध सकता है जी। उसने केवल शरीर को पाया है और उस शरीर से ही केवल भोग पाएगा, शरीर से ही केवल भोग को प्राप्त करेगा, और इससे वो संतुष्ट नहीं होगा, ना उसकी संतुष्टि होगा। जितने दिन वह व्यक्ति जिसकी शरीर को हमने बस में की इंद्रजाल से, उतने दिन जितना दिन वह तड़पेगा, उतने दिन ये भी करने वाला भी तड़पेगा। क्योंकि कुछ पाया है तो आपको उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, उसको उसी रूप में पाने के लिए। अगर आपने एक गाड़ी को पाया है तो गाड़ी को चमकाने के लिए आपको बार बार मेहनत करना पड़ेगा, उसको उसी रूप में रखने के लिए। आपने पत्नी को पाया है तो पत्नी को सजाओ, प्रसन्न करो, अच्छे कपड़े दो, अच्छे भोजन दो, समय समय पे घुमाओ। ठीक, अगर आपने किसी को बस में किया है तो उस बसी हुई प्राणी के लिए आपको तो समय पे भोजन देना है, समय पे पानी देना है। वो शारीरिक संबंध ही रह जाता है, आत्मिक संबंध बिल्कुल नहीं रहता है। तो वही व्यक्ति जो किसी को बस में करता है इंद्रजाल के माध्यम से, वो तो नरक में ही जाएगा। क्योंकि जो किसी को अपने अधीन कर लेता है, अपने बस में कर लेता है, वो मालिक बन जाता है। और मालिक जो जबरदस्ती बनता है किसी और के ऊपर, जो अपने आप को जो है किसी और का मालिक थाप देता है, वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। ये मैं नहीं, ये धर्मशास्त्र कहता है कि परहित, हमें जो है संसार में एक ही काम करना है, वो है परहित। इसलिए उस पंडित का नाम है पुरोहित। पंडित जी का नाम होता है पुरोहित, जो औरों की भला के लिए सोचते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे मंत्र भी आता है, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम, मैं कानों से अच्छा सुनूं, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, मैं सदैव अपनी आँखों से जो है अच्छाई देखूं। ऐसे ऐसे मंत्र हमारे यहाँ पर हैं, और इन मंत्रों के आधार से हमें सिखाए जाते हैं कि मैं जो भी करूँ अच्छा ही करूँ, सबके कल्याण के लिए करूँ। और मैं किसी को बस में करके सोचूंगा कि मैं सुखी हूँ, सबसे बड़ा दुखी वही है। पंडित जी, तो ऐसे एक और फ्राह आयल है कि इंद्रजाल के अलावा हमारे फ्राह भी आयल है कि हमें धार क्यों चढ़ाना चाहिए? एक्चुअली धार होता है क्या? धार देना जो है देवी देवताओं को जो है अपनी योग्यता से, मान लिया जाए मैं सूर्य देवता को अर्घ देता हूँ, हम लोग कहते हैं धार, उसको अर्घ कहते हैं। तो अर्घ देते हैं, तो अर्घ यानी कि भगवान को जो है हम लोग जल देते हैं पीने के लिए, या भगवान को स्नान कराते हैं। तो ऐसे हम लोग अर्घ देते हैं। तो अर्घ देने से देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और देवी देवता प्रसन्न जब हो जाते हैं तो हमारी इच्छा पूर्ति कर देते हैं। हमारी झोली में जो हमको चाहिए उनको प्राप्त करा देता है। तो हमें क्या धार सिर्फ हमारे इष्ट देवता जी को देना चाहिए, या kan ik eigenlijk elke dag voor elk ander god of godin अर्घ geven? देखो, आपने एक नाम सुने होंगे, विंडो शॉपिंग।
अच्छा जी जी, ठीक है? वो सुने हैं, किए हैं भी पंडित जी। विंडो शॉपिंग सबने जी, सुना है जी। कि दुकान में जाओ, दुकान के जो है कांच के अंदर से देखो क्या है क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुछ खरीदो मत और विंडो शॉपिंग करके फिर वापस आ जाना। जी। पैसे आपके बच गए, घूमना भी हो गया और आपने आनंद भी ले लिया। जी। ऐसे हमारे कुछ लोग जो हैं गॉट शॉपिंग भी करते हैं आजकल। अच्छा गॉड शॉपिंग, जी। हनुमान जी से मेरा काम नहीं बना, चलो लक्ष्मी माता के पास, लक्ष्मी माता से मेरा काम नहीं बना, चलो दुर्गा माता के पास, दुर्गा माता से मेरा काम नहीं बना, चलो शिव जी के पास, शिव जी से मेरा काम नहीं बना तो चलो किसी और देवता के पास। ये गॉड शॉपिंग हो गया। लोगों के अंदर में अपनी कामना पूर्ति करने के लिए देवताओं से जो है अपना जो है ठाप देते हैं कि आपको हमारे लिए ये करना है, लेकिन भगवान ही जानता है कि हमें कब क्या और किस समय कैसे मिलना है। जी। अगर जो हमको जो है 10 बरस में मिलना है और बच्चे के जन्म लेते ही उसको प्राप्त हो जाए तो बच्चा तो जान ही नहीं पाएगा। जो हमको 20 बरस के आयु में प्राप्त होना है, हमको 10 ही वर्ष में प्राप्त हो जाएगा तो व्यक्ति पाने के बाद जो है पागल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति के अंदर में ज्ञान हो जाए और तब पावे, तब उसको जो है आनंद प्राप्त होता है। लेकिन बिना ज्ञान का जो है उस चीज को पाना वो आनंदित नहीं होता है, तो फिर उसको जो है भड़का देता है। इसलिए गॉड शॉपिंग ना करे, आज इस भगवान को ध्यान, उस भगवान को ध्यान, उस भगवान को नहीं। हमें ये जानना चाहिए कि अगर हम देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर हम वास्तव में देवी देवताओं के नहीं, उसके अंदर में बसे हुए जो शक्ति हैं उस शक्ति का पूजन कर रहे हैं। हम शक्त पूजक हैं, हम शक्ति का आह्वान करते हैं, शक्ति का पूजन करते हैं। तो शक्ति का जब पूजन करते हैं तो वहाँ पर उस शक्ति को हम पाते हैं, प्राप्त करते हैं और उसी शक्ति के माध्यम से हम अपना जीवन फिर आगे व्यतीत करते बिताते हैं। वही हमारे जीवन का सुख और शांति भी बनता है। तो यहाँ पर लोगों के अंदर में ये विश्वास है कि आज मुझे हनुमान जी को देना, मंगलवार हनुमान जी को देना है, बुधवार गणेश जी को देना है, बृहस्पतिवार है, दौंददा हो गया है, चलो शिव जी को देते हैं, शुक्रवार हो गया लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, दुर्गा मैया को देते हैं, शनिवार आ गया हनुमान जी को दो, इतवार आ गया सूर्य भगवान को दो, सोमवार आ गया शंकर जी को दो। इस तरह से आपका जीवन जो है बीतता ही जाएगा। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं किसी एक को अपनाओ, एक देव या देवी को, देवता या देवी को अपना लो, उसी को अपना इष्ट बनाओ। अगर आपको पता नहीं कि आप किसको भजें, किसको इष्ट बनाएं, तो अपने माता पिता जी से पूछें, कुल के जो हैं देवी देवता कौन हैं उससे पूछें। अगर उनको भी पता नहीं तो अपने पुरोहित से पूछो, आपका पुरोहित जो है आपको बताएगा कि आपका इष्ट देवता कौन है। अपने इष्ट देवता को भजे। कुछ ना आवे राम जी को भजो, राम जी ना चले शिव जी को भजो, लेकिन दोनों में से किसी एक को तो भज लो। क्योंकि राम जी को भजने से जो है विष्णु भगवान को भज लिया, कृष्ण को भी भज लिया, और शिव जी को भजा तो ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी देवी देवता हैं, उन सबको जो है शिव जी के ही रूप में भज लिया आपने। तो किसी एक को आप अपनाइए और उसी को अर्घ दीजिए। और प्रतिदिन, जैसे आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन जल पान करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फिर शरबत पीते हैं, ऐसे भगवान को कुछ नहीं, केवल एक लोटिया पानी जो है अर्घ के रूप में भगवान को दे दो। अच्छा पंडित जी, जो हम कहते हैं कि धार हम चढ़ाएंगे तो उस धार में सिर्फ लोटे में सिर्फ पानी होते हैं पंडित जी? पानी होते हैं, अलग अलग विषय इसका होते हैं। जहाँ पर देवी माता को, माता पार्वती दुर्गा माता को ये देते हैं तो उसमें जो है सिंदूर, कपूर, लौंग, नीम के पत्ते, चीनी, घी, ये सब उसमें मिला करके और फिर हम धार के अर्घ के रूप में माँ को अर्पण कर रहे हैं। वो लाल होना चाहिए, तो इससे माता जी प्रसन्न होती हैं। तो जैसे जैसी देव हैं, जैसी जैसी देवी हैं, वैसे वैसे उसका अर्घ भी तैयार होता है। लोग आजकल सोचते हैं कि सूर्य भगवान को भी दूध देना चाहिए, दूध से नहलाना है, लेकिन भगवान को अर्घ देना है तो अर्घ में जल है। सूर्य भगवान का अर्घ जल ही होता है। यही सूर्य सहस्रासो तेजोरासो जगतपते अनुकंपे माम भक्त्याम गृहान अर्घम दिवाकर। हे सूर्यदेव, मैं आपको ये अर्घ देता हूँ। वहाँ पर पय नहीं बोला गया है, आपको अर्घ देता हूँ। अर्घ जो है पानी होता है। अच्छा पंडित जी, तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग जब अर्घ देते हैं तो उन पे कुछ लगता है कुछ आ गया है तो वो नाचते लगते हैं, उनको सर हिलाते रहते हैं। तो ऐसे
क्या हो सकता है पंडित जी कि वो धार चढ़ाते हैं, वो अर्घ देते हैं, भगवान जी को याद करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो नाचते लगते हैं, तो ये क्या हो सकता है पंडित जी? ये क्या नाटक हो रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये तो जना है जैसे toverstokje, जैसे कोई toverstokje चलाई दी zeker en de persoon is even niet in zijn normale zijn. राम 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 राम, हमारा भगवान इतना सस्ता हो गया कि आजकल सबके ऊपर आना शुरू हो गए जी मतलब अर्घ देते समय उसके ऊपर कोई शक्ति आ गया, कुछ आ गया, जी कान के पीछे खींच के एक दूंगा, अच्छा सीधा हो जाएगा वो। जी हमारे देवी देवता किसी के ऊपर इस प्रकार से नहीं आते हैं। अनुभव कराएगा कि वो है, लेकिन इस प्रकार से किसी के ऊपर नहीं आएगा। वो व्यक्ति जो है पाखंड ही दिखा रहा होगा, पाखंड ही करता होगा और कुछ भी नहीं। क्योंकि अर्घ देते समय देखो हमारे यहाँ पे दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो सचमुच में पागल है जी। और एक जो पागल करने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलता है पंडित जी कि वे पागल है? जो पागल है आपको हर हाल में पागल जैसे मिलेगा, अच्छा लेकिन जो पागल होने का नाटक करते हैं ना, वो क्षण में ठीक रहेगा, क्षण में फिर पागल हो जाएगा, क्षण में फिर ठीक होगा, फिर क्षण भर में फिर पागल हो जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि ये लोग जो हैं जा कर के जी पाखंड धर्म को प्रचार करने में बहुत तेज होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। और ऐसे लोगों को जो है अगर किसी को ऊपर, देखो हमारे साथ भी हुआ है, ये उस समय मैं 12 साल का रहा, 12 बरस का मैं रहा। तो उस समय हॉलैंड में मैं रहता था, और हॉलैंड में जो है तो बस और ट्रेन से जो है हम लोग पूजा कराने जाते थे। गाड़ी नहीं था उस समय, बाइसिकल भी नहीं। तो एक बूढ़ी माँ के घर पे हम पूजा करने गए, 80 से ज़्यादा है जी दो लोग उसको टका करके, कंधे लगा करके उसको ला करके पूजा पे बिठाई। वो स्वयं चल नहीं पाती थी, उसको टिका करके ला करके बिठाई। वो कुर्सी पे बैठी, कुर्सी पे पूजा हो रहा है, मैं नीचे बैठा हूँ, और सामने एक छोटी सी सोफ़ा है, उसी सोफ़ा पे जो है जा करके मतलब एक टेबल है, उस तफरे पे जो है जा करके हम लोग पूजा कर रहे हैं। देवी देवता की जो है प्रतिमा मूर्ति मैंने रखे हैं, वहाँ पर पूजा मैंने शुरू कर दी। आप विश्वास कीजिए, मेरी आँख की देखी हुई है और मेरी अपनी खुद की अनुमान है। अब आप वहाँ पर ये कहिए कि वो पागल है या कुछ है या कैसी है, मुझे ये पता नहीं है। लेकिन उस समय वो माता जी जो स्वयं चल करके नहीं आ पा रही थी, एक गोड़ पे खड़े होकर के नाचने लगी, एक गोड़ पे, एक पैर पे जी एक पैर पे खड़े होकर के नाचने लगी। और जिस तरह से वो नाच रही थी, तो उसके पीछे बैठे हुए लोग अपने कुर्सी लेकर के पीछे जा रहे थे। मैं अपने एक एक भगवान को जो अपने बैग में रख रहा था और कह रहे थे भगवान क्षमा करना, अब यहाँ से निकलना है, चलना है। मैं भगवान को लेकर के निकल रहा हूँ। रात को फोन आया कि वही बूढ़ी माँ जो चल नहीं पाती थी, अपने घर के पीछे बालकोनी पे एक खसी को जो है जा करके एक बार में काट दिया, जी और एक ही बार में, और रातें रात ही उस माता जी का जो है मृत्यु भी हो गई। ऐसी खबर मिली है। तो फिर वहां पर अब ये सोचिए, क्या वाकई में किसी के ऊपर देवी देवता आ सकती हैं? जैसे वो बूढ़ी माँ चल नहीं पाती थी, आजकल लोग जो है यही तो दिखाते हैं ना कि उसके ऊपर कुछ आते हैं। जी लेकिन वहां पर वो बूढ़ी माँ चल करके नहीं आ पा रही थी, उसको लाई गई हैं, बिठाई गई हैं, और फिर उसके बाद एक पैर पे खुद खड़े होकर के नाचती हैं। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी वो पालम वाली बोतल होता है शराब जी। की, उन्होंने शराब पी ली है 90% रहा, पहले। नहीं तक जी, परसेंट, जी। 90% प्योर अल्कोहल। और उसने एक बार बोतल लगाई और पी गई, पूरी की पूरी पी गई। मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि हमारे पुरखा पुरनियन में कोई ना कोई शक्ति रहा, साधना रहा, जी जिसके बल पे वो ये सब कुछ कर सकते थे। लेकिन उसके ऊपर कोई देवी या देवता आता है, ये गलत बात है, ये मैं नहीं मानता। लेकिन उसके अंदर में कुछ शक्ति है जी, जो जिन शक्तियों के आधार से वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, वो शक्ति है उनको। और वही शक्ति कोई ना कोई पूजा से, कोई ना कोई मंत्र से प्रेरित होकर के जागृत हो जाता है उसके अंदर में, और तब वो ऐसे करती हैं। वो शक्ति हैं, लेकिन देवी देवता नहीं आता है। ठीक जिस प्रकार से वो बूढ़ी माँ उस समय वहाँ पर ऐसे कृत्य को की हैं, खसी को चढ़ाई बलि के ऊपर में, बलि के रूप में चढ़ाई है, और फिर उसके बाद मृत्यु को भी उसी रात को प्राप्त की हैं। अगर ये व्यक्ति जो झंडी के पास कहते कि मैं अर्घ देते समय मैं नाचने लगी हूँ और अर्घ के बाद बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो चलो उसके अंदर में कुछ शक्ति है। लेकिन वो शक्ति कैसे आई, क्यों आई है, लेकिन उसके ऊपर कोई देवी देवता नहीं है, वो पूजनीय नहीं है। वो माता जी भी पूजनीय नहीं रही, ये लड़की या लड़का या कोई भी राज झंडी के पास, वो भी पूजनीय नहीं है।
पूजनीय है वह शक्ति, जिस शक्ति के लिए हम लोग पूजन कर रहे हैं। एक एक देवी देवता के जो हम लोग पूजन करते हैं वो शक्ति का आवाहन करते हैं और उन शक्तियों का हम लोग पूजन करते हैं। तो उन शक्तियों का जो है मैं मान सकता हूँ, लेकिन किसी के ऊपर भगवान आता है ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। पंडित जी, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ओढ़नी नहीं पहनी है तो इसीलिए वो नाचने लगी, हिलने लगी। और ये प्रश्न भी आए हैं कि क्या अर्घ्य देने समय मुझे ओढ़नी पहनना चाहिए या नहीं पंडित जी? बाप रे भगवान नारायण। देखो हमारे यहाँ पर घूंघट की प्रचालन जो है शुरू हुआ है जब हमारे मुगल परिवार, हमारे हिंदू की जितनी बेटियां हैं, स्त्रियां हैं, इनको ऊपर कुदृष्टि, बुरा नज़र से देखना शुरू कर दी, तब से ये घूंघट की प्रचालन शुरू हुआ है। अच्छा। अन्यथा ये घूंघट की प्रचालन हमारे धर्मशास्त्र में तो है ही नहीं। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि घूंघट सिर पे जब रखते हैं तो आदर सूचक होती है। आदर यानी कि सामने वाले की आदर करते हुए, सम्मान करते हुए मैं घूंघट अपने सिर पे रख लेता हूँ। तो वहाँ पर आदर देना है, लेना नहीं है। और ये व्यक्ति यहाँ पर घूंघट बिना डाले या बिना ओढ़नी ओढ़े और वहाँ पर अर्घ दे रही हैं, तो इसके कारण से उसके ऊपर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये पाखंड है, ये पाखंड है। जी पंडित जी, लेकिन घूंघट क्यों सिर्फ लड़कियों को और स्त्रियों को रखना चाहिए और लड़कों को नहीं? पुरुषों के ऊपर जो है एक पगड़ी होता है, अच्छा, एक रुमाल होता है जी। उसको सिर पे जो है, सिर को ढकना चाहिए। आजकल जो है थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन पुरुषों के ऊपर एक पगड़ी होना चाहिए, एक सर को ढकना चाहिए, और स्त्रियों को जो है सिर के ऊपर घूंघट होना चाहिए। क्योंकि अगर देवी देवता को हम लोग स्वागत करते हैं तो वहाँ पर देवी देवता के ही रूप जैसे बनना चाहिए। ठीक जिस प्रकार से माँ को जो है हम लोग घूंघट देती हैं, आंचल अर्पण करते हैं, और माँ की जो है जा कर के यानी कि दुपट्टा आदि अर्पण करते हैं चढ़ावा के रूप में, ठीक इसी प्रकार से सामने वाले यजमान को देव भूत्वाम देव जजेत, भगवान को भजने के लिए भगवान जैसे पहले हम बने, इसी प्रकार से हमें भगवान को भजना है। तो वहाँ पर उसी रूप से, उसी आकार से हमें वहाँ पर ऐसे तैयार होकर के बैठना पड़ेगा। तो घूंघट भी लगाएं और माँ को जो है घूंघट भी ओढ़ावे, धोती भी पहने और भगवान को भी धोती जैसा वस्त्र भी पहनाए और तब पूजन करें। अच्छा पंडित जी, जहाँ ऐसे हम बात करते हैं, हम इंद्रजाल से अब हमने धार के बारे में बात कर लिए हैं, तो अब हम कुछ बात करेंगे। और वो बात है क्या हम जैसे जानते हैं कि पैसे को हम जानते हैं कि वो माँ लक्ष्मी की रूप होती हैं, तो ऐसे भी हो सकता है कि कभी कभी हम घर पे जब हम पैसे रखते हैं तो उन पे हाथ पैर हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं पंडित जी, या माँ लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं तो वो घर से चली जाती हैं, और हमारे पैसे जो रखते हैं हम घर पे कुछ सेफ लॉकेट में हम रखते हैं तो वो भी गायब हो जाते हैं पंडित जी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेने वाला जरूर कोई ना कोई होगा जी। या तो आपके घर में चूहे ज़्यादा है, और चूहे खा लेंगे, चूहे आकर के पैसे लेकर के चले जाते हैं जी, यही हो सकता है। देखो अगर घर में पैसे रखे हैं और वहाँ से पैसे किसी ने ले लिया है, लुप्त हो गया है जी, कोई शक्ति तो नहीं होगा, कोई देवी देवता तो नहीं आकर के लेगा, क्योंकि भगवान को हमारी पैसों की क्या आवश्यकता है। अमेरिका में डॉलर चलेगा, यहाँ सूरीनाम में आसाडी चलेगा, यूरोप में यूरो चलेगा, भारत में रुपी चलेगा, इंडोनेशिया में जो है बाट चलेगा, अलग अलग देशों में अलग अलग उनका जो है अपना देसी जो है दक्षिणा आदि होता है, अपना देसी जो है माल होता है। तो भगवान कौन सा लेगा? तो भगवान तो आकर के लेने वाला नहीं होगा जी। लेकिन हम भगवान जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं पंडित जी कि वो हमारे पैसे को हमारे घर में ही रखे कि उनकी सुरक्षा करे। देखो हमें दुख कब होता है जी, और इस बात को हम सबको भली भांति अपने कान में गांठ बांध करके रख लेना चाहिए। वास्तव में जिस चीज़ को हमने अपना समझ लिया उसके खोने को जो हमें डर हो जाता है जी। वही पैसा भगवान को चढ़ावा के रूप में दे दो, वही बंगला, वही गाड़ी भगवान को चढ़ावा के रूप में दे दो, और भगवान से बोलो कि प्रभु प्रसाद के रूप में आपसे थोड़ा थोड़ा लेकर के अपने जीवन को मैं व्यय कर रहा हूँ, अपने जीवन को चलाता हूँ, आप ही से लेता हूँ। अपनी महीने की तनख्वाह जो मिला है भगवान के चरण में रख दो कि प्रभु आपको आपके दिया हुआ प्रसाद है और इसी से मैं अपना घर गृहस्थी चलाऊँगा, आपके द्वारा ये प्रसाद है।
तो फिर वहाँ पे खोने का डर है ही नहीं। जिस चीज़ को मैं अपना समझूंगा वही खोएगा, लेकिन जो चीज़ भगवान का है वो कभी नहीं खोएगा, वो हमको प्रसाद के रूप में मिलेगा। तो इसलिए पहले भगवान को दे दो। इसलिए हमारे यहाँ पर माता जी लोग पहले कहते थे ना कि आपको भोजन परोसने से पहले मैं 5 कौर जो है चूल्हे में डाल दूँ, तो 5 कौर चूल्हे में डालने के बाद जो है बाकी के लोग को भोजन कराते थे, क्योंकि मैंने भगवान को पहले दे दिया, तो ये भोजन प्रसाद हो गया। अब तो कहाँ भोजन प्रसाद होता है, अब तो पहले खा लो और पहले खाने के बाद तो छोड़ो, पकाते ही समय हम लोग चख लेते हैं, भोजन को झूठा कर देते हैं। तो जो लोग ऐसे करते हैं वो भोजन कभी भगवान के देने योग्य है ही नहीं। तो सबसे पहले भगवान को दो, भगवान के देने के बाद प्रसाद के रूप में अपने जीवन में व्यतीत करो, अपने जीवन में पाओ, तभी कल्याण होगा। ऐसा नहीं कि पैसा मैंने घर में रख दिया है, वो पैसा गुम हो गया है और किसी ने ले लिया है। बाकायदा किसी ने लिया होगा लेकिन बताना नहीं चाहते हैं जी। वो निसंदेह किसी ने लिए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसने लिया है तो उसके लिए भी एक टोटका है जो मैं सबको नहीं बताना चाहता हूँ। अच्छा जी पंडित ठीक जी। है, सबको बता दूंगा तो सब लोग उसके पीछे ही पड़ जाएगा कि मैं इस बात को जानने के लिए ऐसा करूंगा, फिर उसका जो है भगवान के ऊपर से भरोसा छूट जाएगा। लेकिन उस विषय को जानने के लिए हमारे यहाँ पर टोटके बताए गए हैं कि अगर कुछ गुम हो गया है, किधर गया, कैसे गया, कब गया, किसने लिया, वो सब जानने के तरीके हैं, वो सब जानने की विधि हैं, लेकिन समय अनुसार। बहुत अच्छे पंडित जी। भले आपने बता दी है कि टोटके होते हैं, तो हमारे प्रिय दर्शकों जो जानते हैं वो आपको शायद कांटेक्ट करेंगे ना पंडित जी, आप तैयार रहिएगा पंडित जी। पंडित जी ऐसे भी है कि आपने जैसे बताया है कि अगर हम कुछ अपना मान लेते हैं तो एक रकम के एक डर bij जाएगा। तो precies deze vraag is ook gekomen पंडित जी van hoe komt het dat mensen al weten we dat als er een leven is er ook een dood। आपका बदमाशी शुरू हो गई। जी पंडित जी, तो कुछ लोगों को बहुत आजकल बहुत डर होते हैं कि उनके मृत्यु का समय आ गया है या कुछ गलत हो जाता है या पूजा के समय कुछ सामान नहीं होते हैं, तो उनको में डर कुछ अलग से डर बैठ जाते हैं कि अच्छा पूजा गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है पंडित जी कि समय समय पे छोटी छोटी बातों से या बड़ी बड़ी कुछ हो जाते हैं, या स्कूल पे बच्चे बहुत उन्होंने पढ़ाई की है 10 नंबर के लिए लेकिन वो उन्होंने 2 नंबर पा लिए हैं, तो उन पे डर बैठ जाते हैं कि 2 नंबर जर्मन में जब बहुत बढ़िया है। जर्मन में जो है 1 मिलेगा ना जी, अंक में 1 2 3 4 5 मिलेगा तो ठीक है, ठीक है। वो जैसे यहाँ पर 10 के लिए हम लोग दौड़ते हैं, ग्रेडिंग में 10 है जी, वहाँ पर जर्मन में 1 है। अच्छा, तो 10 के बराबर 1 है, वहाँ जी। पर उल्टी गिनती है। हाँ, तो अगर ये ऐसा हो जाता है यहाँ पे तो डर नहीं होते ना पंडित जी। लेकिन फिर भी ये प्रश्न आए हैं कि अगर डर आ जाते हैं तो क्या कुछ उसमें भी कुछ टोटके हो सकते हैं पंडित जी कि वो डर को मिटा सकते हैं या डर को भगा सकते हैं या उस समय के लिए शांत हो जाए और आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। देखो, डर एक ऐसा चीज़ है जो अज्ञानता के कारण से जीवन में आता है। जी। बच्चे जब अपने पाठ को नहीं, अपनी होमवर्क नहीं करते हैं जी। और क्लास में चले गए तो फिर वो टेबल के नीचे खसकता ही जाएगा। अध्यापक कहीं हमको देख ना ले, कहीं हमको मौका ना दे दे। और जिन्होंने अपने होमवर्क की हैं, अपना पाठ पूरी तरह से तैयार करके वहाँ पर क्लास में बैठे हैं, तो वो डट करके बैठेगा कि अध्यापक जी मैं इधर हूँ, मुझे दिखिए, मुझे मौका दीजिए। तो वो हर संभव प्रयास करेगा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन जो नहीं तैयार है वो डर करेगा। तो डर का विशेष कारण है अज्ञानता। अज्ञानता के ही कारण से हमारे अंदर में डर बैठता है। जैसे कि रात को मैं बाहर चल रहा हूँ और पैर के नीचे कुछ दब गया, हमने मैया बप्पा को याद कर लिया, चीख करके भागा और पूछा क्या है, तो बोले सांप हैं। फिर रस्सी बाल करके देखा तो वहाँ पर रस्सी पड़ा है, चिराग जला करके देखा तो रस्सी है। ठीक इसी प्रकार से जब ज्ञान रूपी प्रकाश वहाँ पर पड़ता है ना जी, वो प्रकाश जो है, वो प्रकाश रूपी जब ज्ञान वहाँ पर पड़ता है तो व्यक्ति के अंदर में ये पहचान आ जाता है कि भाई मेरे पास तो कुछ और हैं और इसको अगर मैं जान जाऊँ तो मुझे संसार में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना हमें तभी होता है जब मैं नकल करता हूँ कि मैं कुछ हूँ और उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन जिस समय मैं कुछ हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है तो अपने विश्वास के साथ मैं वहाँ पर डट करके भी खड़ा हो सकता हूँ।
लेकिन एक बात भी याद रखें, हमें अपने गुरु के सिवाय किसी और को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि हमें क्या आता क्या नहीं आता है। अपने गुरु को ही केवल बताना है, क्योंकि पढ़ाने वाले सिखाने वाले केवल गुरु हैं और वही आपकी परीक्षा ले सकता है। इसलिए अपने गुरु का ही आदर करें, अपने गुरु का ही सत्कार करें। और जैसे पहले से भी बताए गए हैं कि संसार में पैर को खींचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि कर्क स्वभाव ये संसार हैं। कर्क माने ये कैसे कहते हैं, क्रेफ्ट जी। तो एक बढ़ेगा, दूसरा उसको खींच करके फिर नीचे लाएगा, अपने ऊपर बढ़ना चाहेगा। ठीक ऐसे इस प्रकार से संसार में बहुत से लोग हैं। इसलिए स्वयं आनंदित रहो, अपने ही जितने भी आपका जहाँ तक रोटी चलता है आप अपना रोटी चलाइए, और जहाँ तक आप अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं आप अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने आपके अंदर में हैं उतना चलाइए। जो आपको गुरु जी से आदेश मिले या आपको गुरु जी के प्रसाद मिले, प्रसाद अगर बांटना हो तो बांटिए, बांट सके तो बांटे, ना बांट सके तो अपने में आनंद रहें। कुछ कुछ ज्ञान को जो है लुप्त रखते हैं। गोपनीयम प्रयत्न स्वायु नरी व पार्वती, भगवान शंकर भी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, कुछ कुछ शक्तियाँ अपने अंदर में गोपनीय रखना चाहिए, छुपा करके रखना चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए। इसलिए सब कुछ बता देंगे तो आपके अंदर में क्या खासियत रह जाएगा, क्या विशेषता रह जाएगा। इसलिए कुछ कुछ बातों को जो है गोपनीय रखने से आपका जो है महत्व भी बढ़ जाएगा। Goed, Bandiji. Dan ben ik ook heel benieuwd met deze vraag. En die vraag ging eigenlijk meer erom कि अगर हम बात करेंगे कि हमारे हम कुंडली हम जब देखते हैं तो आप बताते हैं कि कहाँ पे ग्रह होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। तो कुछ हमारे प्रिय दर्शक होते हैं, उन्होंने पूछे हैं कि उनके पंडित जी ने बताए थे कि उनके ग्रह होते हैं और उन्होंने 3 महीने लगा दिए हैं लेकिन अभी तक ग्रह शांति नहीं हुए हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या इस समय एक्चुअली जब हमारा ग्रह शांति अपने से हो गए हैं, of moet ik het nog wel laten doen? En zijn er dus ook grahs die goed zijn en zijn er ook grahs die slecht zijn? देखो हमारे यहाँ पर ग्रह के जो है बल जो होता है, ग्रह का अर्थ होता है जो जिन्होंने आपको ग्रास बना लिया, आपको अपना भोजन बना लिया, उसी को ग्रह कहते हैं जी। ग्रह माने आपको बांध लिया, ग्रहण कर लिया, तो उसको ग्रह कहते हैं। और यही ग्रह कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी बुरा होता है। बुरा इस प्रकार से कि हमको उसका फल भी कुछ उचित ढंग से नहीं मिलेगा। तो उन ग्रहों को जो है शांत करने के लिए, उन ग्रहों को मनाने के लिए हमें उपाय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 महीना 4 महीना या 1 साल हो गया, कितने भी समय उसका हो गया होगा, पता नहीं उसका ग्रह शांति हुआ या नहीं हुआ। मान लिया जाए अगर नहीं हुआ और अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ तो उसे देव कृपा समझे। देव कृपा माने भगवान का आशीर्वाद है जी। कि भगवान के आशीर्वाद से आपका काम अभी ठीक चल रहा है। फिर अगर भगवान ने चाहा और आपका ग्रह ठीक नहीं रहा तो यही ग्रह एक दिन आपको छापेगा, पकड़ेगा, क्योंकि ये अपने समय पे काम करेगा जी। और जब इसका समय आएगा तभी ये आपको जो है अपना ग्रास बनाएगा, और जब ग्रास बनाएगा तब जो है उसका परिणाम जो होगा फिर देखा जाएगा। इसलिए अगर आज जो है आपका सिर दर्द नहीं है जी, ठीक, और मैं आपसे बोलूं को आज आप जो है पैरासीटामोल ले लो, कल आपका सर दर्द होगा, तो आज ही पी लो, ठीक है, तो लागू नहीं होगा ना, काम नहीं करेगा। हाँ। ठीक ग्रह इसी प्रकार से है, जिस समय वो ग्रह अति प्रबल हो जाए उसी समय उसका ग्रह शांति करना चाहिए। जब तक ठीक चल रहा है चलने दो, जब अति प्रबल हो जाए और आपके जीवन में रुकावट बाधा आना शुरू हो जाए तब उसका जो है ग्रह शांति करना उचित होता है। अच्छा पंडित जी, जैसे आज हमारे इस एपिसोड पे हमारा समय भी आ गया पंडित जी, तो हमें ये आज भी कुछ ऐसे करने पड़ेगा कि ग्रह शांति करना पड़ेगा, आपका घड़ी का जो है ग्रह शांति करना पड़ेगा। जी पंडित जी, शायद ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा पंडित जी, क्योंकि ऐसे ही कुछ और फ्राखद थे हमारे लिए, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने व्यंग कर दिए हैं, बता दिए हैं कि घड़ी का समय आ गया है। पंडित जी, आज के एपिसोड को हमें यहीं पे विराम करना पड़ेगा। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पंडित जी, कुछ और नए फ्राख, कुछ और नए चट भरे मसालेदार फ्राख हमारे प्रिय दर्शकों को भेजते रहते हैं। तो हम फिर मिलेंगे पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, शुभ रात्रि।
प्रिय दर्शकों, हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आज के एपिसोड को हमें यहीं पे विराम करना पड़ेगा. Wij danken u nog steeds nog een keer heel hartelijk voor alle vragen dat u heeft gestuurd, maar u heeft ook gehoord. पंडित जी जैसे बताते हैं कि ग्रह शांति आपने सुने हैं इंद्रजाल के बारे में, और आपने भी सुने हैं धार ऐप को कैसे चढ़ाना चाहिए. Dus als u nog meer nog andere vragen heeft, stuur die gerust. We gaan het zeker behandelen. Een fijne avond. Tot de volgende keer. Namaskar.